Now what is the speed of wave in the different mediums? For example, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आता है इसके अंदर स्पीड ऑफ वेव। भाई देखो समझ लो, एक फॉर्मूले फिर दोबारा से याद नहीं हो पाते। स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ वेव जो होती है उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है जिसको हमने क्या करा, एक तरफ से बांध दिया दीवार में, ऐसी स्ट्रिंग थी, ठीक। अब आपने घर की तरफ से उसे ऐसे हिलाया तो क्या होगा, यू विल सी दैट इस तरह की वेव बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। इस वेव को बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग वेव, ठीक। तो मान लीजिए कि इसके अंदर जो टेंशन है वो कितनी है, टी है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ है एम। मास पर यूनिट लेंथ है, मास नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो हम कहते हैं कि द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव या स्ट्रिंग वेव इज गिवन बाय v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन स्मॉल एम, या म्यू भी बोल सकते हो इसके, ठीक। वेयर टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग and m is the mass per unit length, per unit। ये बात देखो ऐसा है, जैसे मान लो पूरी जो रस्सी है उसके तो पूरी स्ट्रिंग के तो मास है m, और पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है l, तब बनेगा स्मॉल m, डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमें देखना कि स्ट्रिंग जो है ना उसकी वेव देख। नेक्स्ट, अब स्पीड है ना अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, तो उनमें से एक मीडियम है लिक्विड का। क्या है भाई, लिक्विड। तो हम कहते हैं स्पीड ऑफ वेव इन लिक्विड मीडियम। इन लिक्विड, लिक्विड में क्या होती है समझ, किस में, लिक्विड, लिक्विड में। तो v बराबर होगा अंडर रूट बी अपॉन रो। यार भाई तुम इधर नहीं देख रहे, लिखने पे फोकस है तुम्हारा, यहाँ देखो ना क्या लिखा मैंने, अंडर रूट बी अपॉन रो, वेयर मीटर पर सेकेंड, वेयर बी इज द बल्क मॉडुलस, वेयर बी इज द बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक। अब b क्या होता है, माइनस के p अपॉन डेल्टा v ओवर v। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू लिखने चाहूँ तो आ जाएगी माइनस के पी वी अपॉन डेल्टा v। माइनस छोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में निगेटिव मान सकते तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन डेल्टा v इंटू रो। समझ में नहीं आई बात, दिस इज आल्सो वन अनदर फॉर्मूला। ये क्या होता है, मगर यही फॉर्मूला मेनली याद रखना है, वो तो कितने भी ड्राइव कर लो कोई करने पर। एक होता है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव इन मेटल बार, इन मेटल बार। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, विचित्र लोग, जिन्होंने पूरे पूरे साल कोचिंग करी, तैयारी करी, और उनको पेपर के दिन फॉर्मूले भी याद नहीं है। समझ में आई बात। फिजिक्स केमिस्ट्री हो या फिजिक्स केमिस्ट्री हो या केमिस्ट्री हो, कोई सा भी हो, हमेशा एक छोटी सी नोटबुक बनाओ जिसके अंदर सिर्फ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अगर किसी बच्चे को सिर्फ फॉर्मूले भी याद है तो 500 प्लस नंबर निकाल देना। थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल कर रखे हैं, एक एक फॉर्मूले के ऊपर 3-3 न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं एनसीईआरटी। अरे इतना मुश्किल नहीं है नीट निकालना, इतना लोगों ने सोच रखा है। इन मेटल बार, मेटल की एक बार है, मान लो ये एक बार है मेटल, इसका यंग्स मॉडुलस है y,
क्या होता है F अपॉन A, याद है, डेल्टा L अपॉन L, है ना। तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे मेटल बार जो होती है, मेटल बार, उसके अंदर जो स्पीड होती है V इक्वल टू अंडर रूट Y अपॉन रो, अंडर रूट Y अपॉन रो, वेयर Y क्या है इसका, वेयर Y इज द यंग्स मॉडुलस, and rho is the density of material of bar, जो बार का मटेरियल है उसका। तीसरा होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैस, एक ही बात। तो ये बात ध्यान रखना, ये होती है गामा P अपॉन रो, गामा P अपॉन रो, वेयर गामा क्या है, वेयर गामा जो है ना वो क्या है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, P इज द प्रेशर एंड रो इज द डेंसिटी। समझ में आया कि नहीं आया, ऑफ मीडियम। ठीक, ये है तुम्हारे मेन फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ इस चैप्टर के, इन्हीं को याद कर लो, इन्हीं पे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा।